मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी, हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे और आज जो है हम लोग आव्यूह में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आव्यूह का गुना, जिसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हर लेक्चर में रिवीजन में 3 क्वेश्चन मैं आपको देता बनाने के लिए और आप बनाते हो, और तीनों का तीनों बिल्कुल सही बनता ही होगा और ध्यान देना है, समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मुझे ये बताना है, क्या बताना है भैया जी? कल जो मैंने आपको बताया था, क्या आव्यूह मैंने आपको बताया था? हाँ भैया जी, आव्यूह में आपने मुझे क्या क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्ति आव्यूह क्या होता है बताओगे आप? अगेन पंक्ति आव्यूह के बाद स्तंभ आव्यूह क्या होता है ये बताओगे। फिर वर्ग आव्यूह क्या होता है ये बताओगे। अगेन स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, फिर विकर्ण आव्यूह क्या होता है ये बताना है आपको। फिर आसन आव्यूह क्या होता है ये बताना है आपको। फिर आपका तत्समक आव्यूह क्या होता है ये बताना है आपको। फिर शून्य आव्यूह क्या होता है ये आपको बताना है। अगेन 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 ये सब आप मुझे बताओगे। उसके बाद आपको ये बताना है, जैसे ये आव्यूह, ठीक? हाँ भैया जी, ये तो आव्यूह है। अगर इसका कोटि 3/3 है तो आपको इसका नामांकन करना है। ये नामांकन करने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसके बाद आपको जो है आव्यूह का ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ भैया, इसके बारे में भी कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप आव्यूह मतलब पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं? जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अगेन स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इस ऊपर वाले मैट्रिक्स में एक पंक्ति है, 1 2 3 3 स्तंभ है, मतलब ये एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसमें आपका 1 2 3 3 पंक्ति को हम लोग रो कहते हैं। 1 2 3 3 रो है और एक कॉलम है। स्तंभ को हम लोग कॉलम कहते हैं, एक कॉलम है। हाँ जी। वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह जिसमें आपका रो और कॉलम सब बराबर होता है। सपोज हम जो है 2/2 का एक मैट्रिक्स लेंगे, 2 3 1 0। देखो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हम विकर्ण वाले एलिमेंट को देखेंगे। जैसे इसमें ये है आपका विकर्ण वाला एलिमेंट 2 और 0, इसके अलावा सारा का सारा 0 होगा। हाँ जी, जैसे ये 1 0 0 9, सिर्फ विकर्ण वाले आव्यूह को छोड़कर बाकी सारा 0 है। आसन्न आव्यूह क्या होता है? जो विकर्ण, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, पंक्ति में एक पंक्ति, स्तंभ में एक आपका स्तंभ रहेगा। वर्ग आव्यूह में सिर्फ आपका पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होगा। विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण का एलिमेंट है सिर्फ उसके अलावा सारा का सारा एलिमेंट 0। आसन्न आव्यूह में विकर्ण का एलिमेंट सेम रहेगा, मतलब विकर्ण का एलिमेंट जो ये एलिमेंट है वो सेम रहना चाहिए, तब उसको हम लोग आसन्न आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह में क्या होगा? जो विकर्ण का एलिमेंट है वो एक रहेगा तो उसको हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। मैंने क्या कहा? विकर्ण आव्यूह में विकर्ण का एलिमेंट के अलावा सारा 0, आसन्न में विकर्ण का एलिमेंट सेम, तत्समक में विकर्ण का एलिमेंट एक होना चाहिए। एक बार फिर से, विकर्ण में जो विकर्ण का एलिमेंट है सिर्फ उसके अलावा सारा 0 होगा। आसन्न में विकर्ण का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तत्समक में विकर्ण का एलिमेंट एक के अलावा सारा 0 होगा। हाँ जी। शून्य आव्यूह मतलब सारा, चाहे वो किसी भी कोटि का क्यों ना, वो 0 0 होगा। ठीक है? हाँ जी, चाहे वो किसी भी कोटि का क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं है वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, लेकिन हाँ इस चारों के लिए आपका वर्ग आव्यूह मस्ट है, ध्यान में रखना। वर्ग, विकर्ण, आसन, तत्समक, इस चारों में विकर्ण, आसन, तत्समक में वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगेन यहाँ देखो, इसका नामांकन करते, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इस तरह इसका हम लोग क्या करते हैं? नामांकन करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए सेम कोटि का आव्यूह होना चाहिए। जैसे ये देखो 2 0 1 6, ये ले लिए, 1 3 4 5 ये ले लिए, तो इसका भी कोटि आपका 2/2 है। 2 रो है, 2 कॉलम है, मतलब इसका भी कोटि 2/2 है। इसका भी कोटि 2/2 है। हाँ जी, इसका भी कोटि 2/2 है। इसका मतलब दोनों को ऐड कर सकते हो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब जब ऐड करेंगे तो 2 1 3 0 3 3 1 4 5 6 5 11 इस तरह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट बस इसी तरह करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना हुआ 2 में 1 को घटाना, 0 में 3 को घटाना, 1 में 4 को घटाना और 6 में 5 को घटाना। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट इस प्रकार होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो है अंतिम में एक साथ तीनों क्वेश्चन को मैं आपको लिखाऊंगा और ध्यान से वो तीनों क्वेश्चन ऐसा होगा जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं उस तरह का क्वेश्चन आपको रिविजन में बनाने के लिए दूंगा, तो ध्यान में रखना। कुछ और थोड़ा सा रिविजन में हम लोग करेंगे।
हाँ जी, थोड़ा सा और डिवीजन करेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। इसमें कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है, हाँ जी आपको ही बताना है, फॉर्मूला बताओगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। भाई ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सब तो मुझे पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताओ, जानते हो तो बोलना है आपको। अगेन अगेन अगेन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस अच्छा प्लस कॉस इनवर्स वाई ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई ये फॉर्मूला क्या होता है। अगेन अगेन अगेन, हो गया कंप्लीट। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला, अच्छा ये बताओ सबसे बच्चा फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये फॉर्मूला क्या होता है। हाँ भैया जी ये फॉर्मूला। अगेन 1 बटे कॉस थीटा क्या होगा, सबसे बच्चा वाला फॉर्मूला इधर मैं लिखूंगा, ठीक है। अगेन अगेन अगेन, हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है। चलो बहुत हो गया, बहुत मजाक हो गया, ध्यान रखो। और आपको ये बताना है चतुर्थांश में जो है, पहले चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है वो आपको बताना है। तो फटाफट से हम लोग उसको देखते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन 3 थीटा का तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, टेन 3 थीटा का टेन 2 थीटा का सबको पता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 3 थीटा का यहाँ पर 2 की जगह पे 3 रखना है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं ना, आगे नहीं आगे। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो यहाँ 2 थीटा रहेगा उसमें 2 से डिवाइड करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक, कॉस 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा का, हाँ जी भैया कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगेन यहाँ पर देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, इस दोनों का ऐड करो एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हाँ जी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है। ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, अगेन 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, हाँ भैया जी, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होता, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा, फोर्थ में आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। और आपको उल्टा दोस्त ध्यान में रखना है, उल्टा दोस्त कौन कौन होता, साइन होता और कोसेक होता, फिर उसके बाद कॉस होता और सेक होता, फिर उसके बाद टेन होता और कॉट होता, और सीधा दोस्त कौन कौन होता, साइन होता और कॉस होता, हाँ भैया जी, फिर आपका कोसेक होता और सेक होता, फिर भैया जी टेन होता और कॉट होता। ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, हाँ जी हमेशा ध्यान में रखनी है। इसका और कुछ फॉर्मूला होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सारा फॉर्मूला होता है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा का बेहद इंपॉर्टेंट है, फिर टेन 2 थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, टेन थीटा में ध्यान में रखना आपको, फिर ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, ठीक है, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है, और सब ओवरऑल है। चलो हम लोग 3 क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का रिवीजन हो गया है, हम लोग अब 3 क्वेश्चन देखेंगे, बनाना है उसको आपको और बताना है कितने सारे नंबर लाते हो आप आज जी। तो अब आपको सिंपल सा उन सारे क्वेश्चन को पहले बना ही डालना है। ला 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 इंतजार इंतजार छिपा किसी और का तुझे ढूंढ। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, मैं तो फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया, अच्छा कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइट मोड। हाँ जी, किसी का कॉल नहीं है। ठीक, चलो आपका पहला क्वेश्चन रहा, ध्यानपूर्वक ध्यान से बनाना है। हाँ जी, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 अल्फा प्लस 1
3 0 1 ये A और B हम लोग को दिया हुआ है 7 0 1 3। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। A और B दिया हुआ है, तो यदि A और B बराबर है तो आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। क्या? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से समझो। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स, थोड़ा सा रुक जाओ 3 3 4 अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है, ठीक है? ये भूल जाओ, फिटिंग नहीं करने का। तीसरा क्वेश्चन सबसे हल्का क्वेश्चन है। क्या वो क्वेश्चन है? tan इनवर्स आगे में है, तो cot पाई बाय 7, cot पाई बाय 7। चलिए इस तीनों क्वेश्चन को पहले बनाइए और बताना भैया तीनों क्वेश्चन में अव्वल लाना है आपको। क्या लाना है? अव्वल लाना है। चलिए हम लोग, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होगे, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को मिला डालते हैं। हाँ जी, कोई तकलीफ तो ना होगा आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक? और यार हमको ध्यान में रहेगा ना? हाँ ध्यान में रहेगा, अब तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा। 4/5 है प्लस यहाँ पर cos इनवर्स 3/5। हाँ जी, tan इनवर्स cot पाई बाय 7। इतना प्यारा अक्षर होगा। चलो कोई बात, ऊपर वाले को हम लोग फटाफट से देखते हैं। अरे तू बन जाएगा, तू फिक्र ना कर बाबू। चल यहाँ दे, हमको क्या दिया होगा? A और B बराबर है, मतलब जो A मैट्रिक्स है और जो B मैट्रिक्स है हमको दे दिया गया भैया जी, ये A और B मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो हम लोग किस प्रकार इस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे? तो आप समझ लो हमको बनाना कैसे। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और B का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जैसे A का वैल्यू और B का वैल्यू पुट करेंगे तो ये समान आव्य हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर इसका जो टर्म यहाँ पर है वो टर्म इसके बराबर हो जाएगा, वहाँ से हम लोग अल्फा को बराबर कर देंगे। तो देखो A बराबर B दिया हुआ है, A बराबर हमको B दिया हुआ है। A का वैल्यू कितना है इसको पुट करना है। जैसा मैंने बताया आपको, हमको जो है A का वैल्यू पुट करना, फिर B का वैल्यू पुट करना और बड़े आराम से देखना है अल्फा का ये टर्म इस 7 के बराबर हो जाएगा। तो ना ये सारा टर्म देख लो, 2 अल्फा प्लस 1 ये 7 के बराबर हुआ। तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर 7 प्लस 1 बराबर किस बार गया? तो -1। तो अल्फा बराबर 6/2 3। अल्फा का वैल्यू 3 निकल। कहीं कोई समस्या नहीं, आपका भी इतना ही निकला होगा। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी और की सेकंड क्वेश्चन, अरे क्या हो रहा है? देख रही है क्या है? साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अभी हम लोग तुरंत फॉर्मूला देखें, जिसमें हम लोग देखें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर भी साइन इनवर्स होना चाहिए, या फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। मतलब या तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कर दो। अभी तो देखें ना हम लोग किसका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला देखे, आगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला देखे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला देखे। अब किसी से बनाना है, किस फॉर्मूले से, वो आपको विचार करना है, ठीक? जिससे मन करा उससे बनाओ, ठीक? अब भैया कैसे बनाएंगे? इस कोर्स को यदि हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले से बन जाएगा। अगर इस साइन को इस कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इस फॉर्मूले से बन जाएगा। अगर दोनों को tan में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इस फॉर्मूले से बन जाएगा। आज हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से बनाते हैं, सबसे ऊपर वाला साइन वाला फॉर्मूला से बनाते हैं। हम लोग जानते हैं साइन वाले फॉर्मूले में क्या होता, साइन इनवर्स x जानते हो ना। मैं बार बार फॉर्मूले को लिखता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। तो साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता। तो यहाँ से x ये y है, लेकिन यहाँ पर करना क्या है, इस कॉस वाले भैया को जो है हमको किसमें चेंज करना, इस कॉस वाले भैया को हमको जो है किसमें चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। तो पहले हम लोग बनाएंगे कॉस इनवर्स 3/5। तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, हमको ये निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये लंब कितना हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्न स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो कर्न स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर तो कितना हो गया, 25 में हो गया 16, मतलब 4 निकल गया, लंब 4 निकल गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं साइन में, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। बिल्कुल से, वाह मजा आ गया। तो साइन इनवर्स 4/5 इधर भी है, इधर भी साइन इनवर्स 4/5 आ गया। बिल्कुल, ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बताया हुआ है। तो भैया ये सारी बातें तो मुझे पता है। अब यहाँ से साइन इनवर्स फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x
इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, मतलब जो ये एक्स है, इस एक्स है ना, देखो ये एक्स है, ये वाई, ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के स्थान पर 4/5 रखेंगे, फिर यहाँ पे 4/5 रखेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली। हाँ जी, फिर वाई के स्थान पर भी 4/5 रखेंगे, यहाँ पर भी 4/5, दोनों में ये सेम है। हाँ जी, तो इस दोनों से कॉमन ले लेते हैं, एक्स सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत, साइन इनवर्स, तो क्या हो गया 4/5 गुना 25, 25 माइनस 16, सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा, रूट अंडर रहेगा, ठीक, रूट अंडर यहाँ पे 25 माइनस 16/25, ठीक, बहुत आसान सा सॉल्यूशन। तो साइन इनवर्स यहाँ 25 में 16 घटा कितना हो गया, सोचो, दिमाग को दौड़ा, तो 9, 16 9 25/25 प्लस 4/5 गुना 9/25 का रूट। अब बताओ 9 का वर्ग कितना होता है भैया जी, 9 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिखे। अगेन यहाँ पर भी 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 नहीं होता, 25 का वर्ग 5 होता है। चलो अब क्या करें भैया जी, कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो साइन इनवर्स 4 12/25 प्लस 4 12/25, 12 दूनी 24, मतलब साइन इनवर्स 24/25, ये हम लोग का आंसर निकल गया। कितना प्यारा, ये भी आपका आंसर निकला होगा, बिल्कुल यही आंसर आपका निकला होगा। अगेन आज का लास्ट रिवीजन क्वेश्चन, आज कुछ ज़्यादा लंबा हो गया रिवीजन क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अरे पढ़ना ही है ना हम लोग को, पीछे का देखते चलना है, आप भूल ना जाओ, ठीक। इसको कंप्लीट, इसको मिटा दें, हाँ जी इसको मिटा डालते हैं। अगेन लास्ट बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसको देखोगे ना मज़ा आ जाएगा, हाँ जी बहुत ही मज़ा आएगा। क्या आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है tan इनवर्स cot π/7। अब सोचो यहाँ पर इसका तो वैल्यू आता नहीं, यहाँ tan इनवर्स है, इसको tan में कन्वर्ट करना होगा, cot का सच्चा दोस्त है tan, मतलब इसको tan में कन्वर्ट करेंगे कब, जब इसको हम π/2 में घटा देंगे। जैसे इसको हम π/2 में घटाएंगे, इस थीटा को, π/7 थीटा है ना, अगर मान लो यहाँ पे थीटा रहा तो क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर tan π/2 माइनस थीटा, जानते हो ना, मतलब जैसे इस थीटा को π/2 में घटाओगे तो ये cot अपने सच्चे दोस्त tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करें, इस थीटा की जगह पर π/7 है, यहाँ पर भी π/7 आ गया, बन तो गया। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा सिर्फ π/2 माइनस π/7, इसको सॉल्व करेंगे और बन जाएगा। भैया जी इतना हल्का हल्का, बहुत ही मजा नहीं आता। चल आपका 5π/14 निकल गया होगा, उम्मीद करते हैं आपका इतना आना ही चाहिए। आप तीनों क्वेश्चन बनाने के बाद जो आपका सही हुआ उतना सा यहाँ आप लिख लोगे, चाहे जितना सही हो उतना आप मार्क लगा लोगे, कोई बेमानी नहीं। और आप जब मैं चेक करूँगा मैं देखूंगा आपका क्या पोजीशन है, ठीक है, उस अनुसार मैं और बेहतर आपको जो है रिवीजन करवाऊंगा। बस इस अनुसार मैं इसी को देखकर आपका रिवीजन का लेवल और बढ़ते चलेगा, ध्यान में रखना, समझ रहे हो ना आप। हाँ जी चलो अगेन 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 हम लोग अपने यहाँ पर आप व्यू में हमको मल्टीप्लाई आज सीख ही लेना है। आज कोई भी हालत में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमको, मतलब आपको जो है ये आव्यू का मल्टीप्लाई किसी भी हालत में आज सीखना है। तो 2 मिनट का, 2 मिनट है कुछ सेकंड का, आप थोड़ा सा मौन व्रत धारण कर लो और लंबा सांस ले लो, दिमाग शांत, सब कुछ ओके, सब कुछ ओके है ना। हाँ जी, तो हम लोग आव्यू का गुना सीखे, सोच लो, ठीक। सोचो यहाँ पर हम 3 तरह के आव्यू को ले रहे हैं, हमको तीनों आव्यू में मल्टीप्लाई करना है। तो बड़े बारीकी ढंग से देखना आपको, भैया जी क्या बड़े बारीकी ढंग से देखना है। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ भैया जी, आप दिखाना क्या चाहते हो पहले ये तो बताइए, इसके बाद ना हम लोग कुछ विचार विमर्श करेंगे। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आव्यू का जो गुना हम लोग करते हैं उसमें बस एक ही चीज हम लोग को ध्यान में रखना होता, वो एक चीज क्या ध्यान में रखना होता वो सीखेंगे अभी। वो सीखने से पहले इस सब का आप कोटि लिखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोटि क्या होगा, इसमें 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है, 1 कॉलम है। इसमें 1 रो है, कॉलम कितना है, 4 कॉलम है। इसमें कितना रो है, 1 2 रो है, कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है, कॉलम कितना है, 1 कॉलम है। इसमें 3 रो है, कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। इसमें 1 रो है, कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। बिल्कुल सही, सबका लिख दिए। अब देखो वो एक चीज हमको क्या सीखना है आव्यू का गुना करने से पहले, उसको देखो। जब भी हम किसी 2 मैट्रिक्स का गुना करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रफ निकाल देंगे, रफ, हम यहाँ रफ नीचे है, आपका रफ कहाँ, किताब के पीछे, कॉपी के पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोटि क्या निकला, ऑर्डर क्या निकला है, इसका कोटि है 3
बाय 1 का, इसका कोटि है 1/4 का। अगर ये दोनों आपस में बराबर रहेगा तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसका देखते हैं इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसका क्या है कोटि 2/3, इसका कोटि क्या है 3/1। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों सेम मिल रहा है सेम, बीच वाला सेम मिलना चाहिए, सेम मिल, बस यही हम लोग को ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना। अगर सेम मिल रहा है इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें भैया जी क्या यहाँ पर कोटि है 3/2, इसका कोटि है 1/3, क्या ये सेम मिल रहा? तो भैया नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, मतलब इसका हम लोग गुना नहीं कर सकते। भाई साहब ये बात है, इसका गुना हम लोग नहीं कर सकते। कुछ और आप बताओगे, जैसे कि आपको ये बताना है, ये बताओ तो क्या इसका आप गुना कर सकते हो? तो यहाँ देखोगे आप, इसका पहले हम लोग ऑर्डर मतलब कोटि लिखेंगे। इसमें कितना रो? तो भैया जी इसमें रो कितना है ये जानना पड़ेगा। अरे दया देखो तो रो कितना है, 1 2 2 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम है। इसमें रो कितना है, 1 2 3 रो है। इसमें कॉलम है 1। अब देखेंगे, रफ जाएंगे, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/1, दोनों का बीच का मिलाएंगे, क्या मुखरा मिला है? मतलब अगर मुखरा ये दोनों मिलेगा तो इसका मतलब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस दोनों का, इसका लास्ट इसका फर्स्ट मुखरा मिल रहा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट 3 है, इसका फर्स्ट क्या है 3 है, मुखरा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट 2 है, इसका लास्ट 1 है, मतलब इसका फर्स्ट 1 है, तो 2 और 1 मुखरा नहीं मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ इसका लास्ट कितना है 3 है, इसका स्टार्टिंग 3 से हो रहा 3 3, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसका मल्टीप्लाई कर डालेंगे। तो भैया जी ये तो और अच्छी बात है, हाँ जी मल्टीप्लाई करो ना, तो इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का एक बहुत प्यारा सा तरीका सुन लो। मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब आपका दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एक जगह फोकस, मतलब एक जगह आप सोचोगे, एक सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचोगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचोगे ना, तभी आपका एक्यूरेट मल्टीप्लाई होगा, वरना गलती हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना। जैसा कि मैंने आपको आज देखा कोचिंग में कि आप पढ़ रहे हो यहाँ, सोच रहे हो कहीं और, ऐसा करोगे तो गलती होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई डोंट नो भाई आपका रिकॉर्डिंग जो है रुक गया। इस सबको मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक आपको फिर से समझना है। चल कोई बात नहीं, घबराना नहीं भाई, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं, इसलिए ना तो मैं अभी गुस्सा करूंगा, ना मैं कुछ आपको उल्टा सीधा करूंगा, ना मैं अपने मोबाइल को कुछ बुरा भला कहूँगा। इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ सीखना ही है, तो ध्यान से अपने सारे सेंस ऑफ ह्यूमर को जगा के रखो। हाँ जी यहाँ ध्यान दो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको देखो। ठीक, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आए। हाँ जी यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझना। ये तो जान गए किसमें मल्टीप्लाई होगा किसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेकेंड चीज़ आपको क्या देखना, मैं कह रहा हूँ बार बार, सारा ध्यान यहाँ ला, ठीक है। अब जो है इसके पहले रो में कौन कौन है भैया, 2 है। इसके पहले रो में कौन कौन है, 2 है, 1 है, -6 है। इसके पहले रो में कौन कौन है, 2 है और 6 है। इसके पहले रो में 2 है, 4 है और 6 है। इसका पहला रो ले लिए, इसके पहले कॉलम के साथ, इसके पहले कॉलम में सिर्फ 2 है, इसके पहले कॉलम में 2 1 और 3 है, इसके पहले कॉलम में 2 है, इसके पहले कॉलम में 1 2 और 3। ठीक, इसी तरह करना, इसका पहला रो लेना, इसका पहला कॉलम लेना और मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ नहीं करना। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 हो गया, काम तमाम। इसके पहले रो में और कोई है नहीं है, इसके कॉलम में और कोई है नहीं, तो हो गया। अब आगे चलेंगे, इस 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे चलेंगे, मेरी रेलगाड़ी आगे चलेगी 4 तक आएगी। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 चौके 8। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, 2 3 6, बंद और कोई नहीं है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 2। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से एक बार समझो, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो गया। एक लास्ट बार फिर से समझो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 2 को 4 से 8, 2 को 3 से 4, 2 को 1 से 2। एनी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन 3 वाले में देखते हैं। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, ठीक। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 चौके 12। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 तिया 9। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 एकम 3। बहुत अच्छा। अगेन अब 4 का देखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, 4 दूनी 8। 4 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 चौके 16। 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 तिया 12। 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 एकम 4। इस तरह सो सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक लास्ट बार देखो, समझ में आपको अच्छे से आएगा। समझना है, बस समझना है, सब मिटा देंगे, ठीक। सिर्फ ये 2 है। पहला रो में 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2। कोई कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ 3 था,
इसको मिटा देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12, इसका मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 का 1 से 3, कोई दिक्कत। अब इसका भी काम खत्म। अब 4 का 2 से 8, 4 का 4 से 16, 4 का 3 से 12, 4 का 1 से 4, बस आपका काम खत्म। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रैंक क्या, इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसमें कितने रो हैं, 1 2 और 3 रो हैं, और कॉलम कितना है, 1 2 और 3 और 4 कॉलम। तो इस तरह हम लोग इसका कोटी लिखते हैं। हाँ जी, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें। ध्यान से रखना, मैं स्लो बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या समझना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे, इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, इसका टोटल रो ले लेंगे, इसका टोटल कॉलम ले लेंगे। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, इस रो में और कोई है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 1 फिर 6 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 6 दिया 18। यहाँ कन्फ्यूजन होगा कन्फ्यूजन, मैं जानता हूँ कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको इस तरह कन्फ्यूजन को दूर कर डालना है बस, और कुछ नहीं मैं कर सकता। ध्यान से समझो, फिर से समझो, मैं और डिटेल से लिखता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देख फिर से समझो, मैंने कहा कि इस पूरे का मल्टीप्लाई जो यहाँ पर है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करते, जो जिस अवस्था में है उसका उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें। ये पहले बेंच पे बैठा है, यहाँ पर ये पहले बेंच पे बैठा हुआ है, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ सब में करेंगे, 2 दूनी 4, इसमें कोई छूट रहा है अभी, हाँ भैया अभी 1 और 6 बचा हुआ है, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 के पास आएंगे, 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के पास, 1 का मल्टीप्लाई बीच वाला का बीच वाले के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, जोड़ते चलेंगे। फिर 6 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, 6 दिया 18, बस काम खत्म, यहीं तक करना है। अगेन उसके बाद इस पहले रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो के पास चलेंगे, सेकेंड रो में ये आता है, सेकेंड रो का 3 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, 3 दूनी 6, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, काम खत्म। बस यही है आपका, इसको और सॉल्व करो, 4 1 5, 5 8 5 13 23, 6 4 10, 10 9 19, ये आपका जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया। कितना प्यारा था मैट्रिक्स। हाँ जी, चल इस तरह आपको बनाना है। एक मैं ये बताता, और आपको अभी और 2-3 क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, तब आपके दिमाग में क्लियर आएगा। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अब थोड़ा हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सीख चुके हो, कुछ डाउट है जिसको क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसलिए घबराना नहीं। अब हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक चलेगा, ठीक है। और इतना ध्यान में रखना, आप उस लायक बन जाओगे कि आपसे क्वेश्चन बैंक के अलावा सारा का सारा बुक बन जाए। तो सारा का सारा जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना है। और मुझे उम्मीद है जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने खुद से सारा का सारा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था ना, उसमें हमको 2.2 बताना पड़ गया था, कोई बात नहीं। इसमें उम्मीद करते हैं कि आप पहले मल्टीप्लाई सीखो, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। क्वेश्चन बैंक निकाल लिया जाए, क्वेश्चन बैंक निकाल लिया जाए। हाँ जी, निकाल लिए क्वेश्चन बैंक, और बेहतर क्वेश्चन लेंगे। अच्छा ये बताओगे भैया क्या क्या पूछते हैं आप, कोई मल्टीप्लाई ढंग का मल्टीप्लाई ले ले। हाँ जी, मल्टीप्लाई तो ये, चलो क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन लेते, 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे से बनाना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करना है, 2 है 5, फिर आपका 8 है और 10 है। इसका मल्टीप्लाई करना है आपका 5 और 50। देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, समझना है, बारीकी ढंग से समझना है। पहले जानो कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसका ऑर्डर क्या है? तो 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर 2 रो है 1 कॉलम है, तो इसका मुख मिल रहा है। हाँ जी, मिल रहा है इसका मुख, देखो इसका मुख मिल रहा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करो ना, तो करते हैं। इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो, करते हैं मल्टीप्लाई। इस 2 का 2 पंचे 10 प्लस इस दोनों का हो गया, फिर इस दोनों का 5 गुना 50 करते हैं। 5 गुना 50 करो, 25 25 मतलब 250। कोई तकलीफ नहीं, कर दिए हम लोग, ठीक। और कोई बचा है? नहीं। इसमें और कोई बचा नहीं, सबका हो गया। फिर से इसका काम कम तमाम, इसका काम तमाम, उसको हटा देना। आगे चलेंगे अब इसका मल्टीप्लाई फिर से पहले कॉलम के साथ होगा। हाँ जी, इस 8 का मल्टीप्लाई 5 से 5 40, फिर इस 10 का मल्टीप्लाई 50 से 10 5 10 गुना 50 कर लो ना, नहीं आता तो कितना हो जाएगा? 500 हो गया। दोनों को जोड़ना है। जितना भी मल्टीप्लाई इसमें होगा सबको एक साथ ऐड करेंगे, ध्यान में रखना। अब क्या हो गया? 10 और 250 260 हो गया, 40 और 500 540, यही इसका आंसर।
कितना प्यारा सा आंसर था। और हमको भाई हल्का हल्का क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है। अभी आप स्टार्टिंग के मतलब अभी स्टार्टिंग मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, इसलिए इतना प्यारा प्यारा इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वरना मल्टीप्लाई बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता, इतना ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत बेहतर बेहतर रहता है। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में ही पूछा गया है, आप बनाओगे 7 6 0 -1 0 सॉरी 1 0 0 1। हाँ जी, इसको बनाया जाए। मल्टीप्लाई सीख रहे हो तो और मजा आएगा बनाने में। देखो कैसे बनाना है। इसका पहला कॉलम सॉरी इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, फिर प्लस, फिर 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया। और कोई बचा इस दोनों में जिसमें मैंने घेरा लगाया? नहीं बचा, तो इसका घेरा हटा दो। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, बच गया ये। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें। अब इस साइड लिखेंगे, ठीक है, इस साइड अब लिखेंगे 7 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 प्लस, फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 से तो 6। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। एक बार इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ इधर लिखे, फिर एक बार इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका काम हो गया, पहले वाले रो का काम तमाम कंप्लीट। अब सेकेंड रो के पास चलेंगे। अब सेकेंड रो वाले भैया का इंतजाम करना है। ले लिए सेकेंड रो, यहाँ सेकेंड रो लिए, इधर फर्स्ट कॉलम लेंगे। फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, फिर -1 का मल्टीप्लाई 0, क्या कर रहा हूँ मैं, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0, फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अगेन अगेन अगेन, फिर से पहला कॉलम का काम हो गया। अब सेकेंड कॉलम के पास चलेंगे, ठीक। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1, बस काम तमाम, बन गया। 7 + 0 7। मैंने कहा ना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और इसी से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा मैट्रिक्स में आपका। एक ये हो गया, एक है आपका सममित और विषम सममित, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, वो टॉपिक है। इसी 2 टॉपिक से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आता, तो यहीं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ जी, इस दोनों को ऐड किए 7, फिर इस दोनों को ऐड करेंगे 6, फिर इस दोनों को ऐड करेंगे 0, फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो -1। ये आपका आंसर हो गया। ये कितना बाई कितना का है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2 का ये मैट्रिक्स है। बहुत प्यारा सा मैट्रिक्स है। और लेंगे क्वेश्चन और बनाएंगे क्वेश्चन, इतना बनाएंगे ना कि आज ये जो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का बुखार ही उतार देना। इतना मल्टीप्लाई बनाएंगे, भर भर के मल्टीप्लाई बनाएंगे, सारा का सारा मल्टीप्लाई बनेगा, ठीक है। घबराइयो मत, सारा का सारा मल्टीप्लाई हम लोग बना डालेंगे, तो घबराना बस नहीं आपको, बस बनाते चलो मेरे साथ। हाँ जी, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, समझना ही पड़ेगा आपको, समझना ही पड़ेगा आपको। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2020 में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन में 2020 में पूछा गया। मल्टीप्लाई ये 6 9 और 2 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है 260 और 798, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं ना तो परेशान क्यों होते हैं, फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो 6 दूनी 12 प्लस 9 7 63, काम तमाम। फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, 6 के 36, 9 7 9 81, हो गया काम तमाम। फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, ठीक। 6 × 0 0, 9 × 8 72, काम तमाम, ठीक। अब इस पहले रो का काम तमाम। अब सेकेंड रो के पास जाएंगे, किसके पास, सेकेंड रो के पास जाएंगे। सेकेंड रो के पास आए, अरे चेक नहीं किए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ जी ठीक, चेक तो करना था ना हम लोग को। अच्छा चेक कर लेते हैं, इसका 2/2 मैट्रिक्स है, ये 2/3 मैट्रिक्स है, तो ये 2 और आगे वाला 2 समान है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो घबराना नहीं, ठीक, घबराना नहीं। चलो अब क्या करना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना है, तो करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 3 7 21, कोई दिक्कत नहीं। अगेन अगेन अगेन, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 12, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 27, ठीक है जी। अगेन फिर से इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 24, बस बन गया। 63 12 3 2 5 6 1 7 75, 6 1 7 8 3 आपका 11, हाँ 72, 25 7 2 9 2 1 3 39 और 24, ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत प्यारा सा रिजल्ट आया। इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 ये हो गया। बहुत प्यारा सा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
इसी तरह क्वेश्चन बहुत ही मजा आता बनाने में। हाँ जी, आता ना मजा बनाने में? आएगा, बिल्कुल मजा आता होगा। एक और क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक है, ये खुद बनाओगे, खुद क्या मैं देता। 5 4 2 3। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद आपको मैं बनाने के लिए दूंगा घर से 6 8 4। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 दिया 15, फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 4 चौके 24। काम तमाम, पहला कॉलम का काम तमाम। अब सेकेंड कॉलम, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25, 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 32। काम तमाम, फिर से काम तमाम। फिर थर्ड कॉलम, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 16। काम तमाम। भैया सब का काम तमाम कर डालें मेरा यहाँ ध्यान दीजिए, पहला रो का काम हो गया। अब कौन सा रो बचा? अब आपका सेकेंड रो, ये अब करना है। सेकेंड रो, पहला कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 18। ठीक, पहला कॉलम खत्म। सेकेंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ क्या है कुछ नहीं, 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 24। ठीक, आगे इसको हटाओ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 दिया 12। अब देखो जोड़ देना है, 5 4 9, 2 1 3, 5 4 9, 3 2 5, 6 5 11 21, 8 6 14 24, 10 4 4 3 34, 12 2 14। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। कितना प्यारा मल्टीप्लाई था, आप समझना है आपको, ठीक है। और ये डिब्बा जो मैं लगा रहा हूँ, ये आप अपना एक साइड से पेज ले लोगे, उसमें स्टार्टिंग में डिब्बा लगा लगा के मल्टीप्लाई करोगे। जब सीख जाओगे ना, तब ये डिब्बा आपको नहीं लगाना है, दिमाग में ही डिब्बा लगेगा आपका। चलो, इसमें कितना रो है? 2 रो है। कॉलम कितना है? 3 कॉलम है। इस प्रकार सब में लिखने का प्रयास करो। ठीक, इसमें टेस्ट किया मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं होगा। इसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम 2/2। इसका ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम 2/3। तो 2 2 समान हो रहा है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखाता हूँ, क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन लिखाता हूँ। आपको सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से बना डाले हैं क्वेश्चन समझ रहे हो ना? हाँ जी, यह समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे और समझना है। हाँ जी, और समझाएंगे हम लोग आपको, बस परेशान ना हो। मल्टीप्लाई सीखनी है ना हम लोग, अब मल्टीप्लाई सीख लिए तो सारा काम आसान ही होगा, सारा काम आसान होगा। एक 2 3 और चलेगा क्लास, फिर तो उसके बल्ले बल्ले है। घबराना नहीं, बहुत आसान टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। ये बनेगा तब डिटर्मिनेंट आपका बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, अब ध्यान देना आपको, मैं कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से बनाना है। हाँ भैया, ध्यान से तो बनाते हैं हम, लेकिन क्या कहें भैया। देखो 2017, मैं ईस्वी सन नहीं बोल रहा, सीधा मैं लिखूंगा और मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देता हूँ। आपको दिखा 2 5 3 1, 2 5 3 1, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 5 6 2, 1 5 6 2। सेकेंड क्वेश्चन, ईस्वी सन में नहीं बोलूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि ए दिया हुआ है, यदि ए दिया हुआ है हमको 1 2 3 4, तो आपको पहला ए नंबर A² निकालना, सेकेंड क्वेश्चन 2A निकालना, थर्ड क्वेश्चन 2A + 3A निकालना। ये कैसे बनेगा भैया जी? थोड़ा इसको समझा दीजिए, समझ लो। सेकेंड क्वेश्चन का पहला नंबर क्या है? हमको A² निकालना है। ए की जगह पे क्या है? पुट करना। A² का मतलब क्या होता है? ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ए का मान पुट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर बना देना, यह आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। A² निकल गया, देखो अच्छे से। ठीक, अगर बी नंबर क्या है? 2A निकालना है। ए का मान पुट करते तो भैया ए का मान पुट करेंगे। हाँ जी, ए का मान पुट करना है आपको और सब में मल्टीप्लाई कर डालना है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये हो गया। अगेन सेम फंडा यहाँ पर करना है। 2A + 3A है, तो ए की जगह पर वैल्यू पुट करो और यहाँ पर ए की जगह वैल्यू पुट करो। इस 2 का मल्टीप्लाई करना, इस 3 का मल्टीप्लाई करना, फिर जोड़ देना है आपको। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में आपको। ऐसा सा क्वेश्चन भरा पड़ा है, इसलिए घबराई हो ना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताए। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें अपने मन से ऐड कर देता, आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। मंगल भवन, अभी एक क्यूब नहीं सीखे ना? नहीं, अभी एक क्यूब सीखेंगे भी।
चलो हल्का कर देता हूँ। चलो 5 क्वेश्चन इस पर है। अब एग्जाम का ही क्वेश्चन ले, ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन ना कर तो बेहतर रहेगा। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं लिखाऊंगा जो कि और अच्छी बात होगी। अच्छा कोई बात नहीं, अरे इसमें तो भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप परेशान हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो बनाओ भाई, घबराना नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन 2012 का है। 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें क्या बताना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस, अच्छा ये बाद में भारी हो जाएगा आपको, ठीक। बी क्वेश्चन बताना है आपको 6a माइनस 2a, और एक लास्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए। चल चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं इसमें निकाल लेता हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये तो और हल्का क्वेश्चन है आपका, अगर ऊपर क्वेश्चन बन गया तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। 3 है माइनस 5 है, अच्छे से देख लो, ठीक। फिर माइनस 4 है, फिर आपका 2 है, देन क्या है, फिर ए स्क्वायर माइनस 5a, ये निकालना। वैसे क्वेश्चन अलग है, मैं ये क्वेश्चन बता दूं क्या, बता ही देता हूँ। उससे पहले जो है, उससे पहले थोड़ा भारी क्वेश्चन मैं दे दूँ, अच्छा दूंगा बाद में। तो इतना सा 4 ही क्वेश्चन आप बनाओ, तत्काल हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया एक्यूरेट क्वेश्चन, हम उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप देख लो, सिर्फ क्वेश्चन को उतार लो, पहले उतार लिया आपने, उतार लिया होगा, हम लोग आगे पहले पढ़ लेते, फिर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक। किस तरह क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग सॉल्व भी करना सीखेंगे। चलो इसको मैं मिटा डालता हूँ, और हम लोग जो क्वेश्चन में क्वेश्चन सही मायने में पूछा गया, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म छोड़ा हुआ, वो टर्म आखिर है क्या उसको समझेंगे। चलिए, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, तुमको भावे गलियां तेरी गलियां, सबसे आज ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करना है आपको। ये दिया हुआ है, वो बहु क्वेश्चन ले ही लेते हैं, 1 2 2 2 1 2 2 2 है। इसमें जो है बताना है, इसका वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0। मतलब हमको प्रूव करना है, जांच करें कि ये होता है, इसका वैल्यू निकालेंगे ना अच्छे से। माइनस 5a है ना, माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0, इसका वैल्यू निकालने पर 0 होता है, ये बताना है। ये LHS है, LHS लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए गुना ए का वैल्यू पुट करते हैं, जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है निकालना। और यही आपको परेशान ना कर दे, यही मुझे समस्या है, मुझे बार बार यही समस्याएं आने पड़ रही है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका पहला रो लेंगे, इसका पहला कॉलम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 हो गया। इफ का काम खत्म। अगेन इसका काम करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, कोई दिक्कत तो नहीं। अगेन फिर से इसका भी काम खत्म। फिर इस लास्ट वाले से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो गया। अगेन यहाँ पर इस पहले वाले रो का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो की तरफ चलेंगे, सेकेंड रो। चलिए जी, अब यहाँ पर करें तो करें क्या, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, इस 2 का 2 के साथ तो 4, ठीक। कोई समस्याएं तो नहीं आई होंगी। फिर सेकेंड रो के साथ चलेंगे, सेकेंड कॉलम सॉरी। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 तो 4, ठीक। फिर हम लोग थर्ड कॉलम के साथ चलेंगे, फिर ये लास्ट वाला है, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी काम खत्म। देखो कितना कंसंट्रेट बनाए रखना होता है, बस कंसंट्रेट नहीं होगा ना तब दिक्कत हो जाएगा। जो कि आपकी समस्याएं हैं तो इसको दूर करना होगा, सबकी समस्या है, कंसंट्रेशन लगभग किसी का नहीं होता। इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2। हाँ जी, अगेन फिर से इतना मिटाएगा ये तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2। हाँ जी,
अगेन फिर लास्ट वाले से 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। और भैया ये क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, हो गया काम तमाम। तो 4 4 8 9, 4 2 6 1 7, 4 2 1 7, अगेन 4 2 6 तो 8, 4 8 9 और 4 2 6 1 7, 4 2 6 2 8। भाई साहब सब कैंसिल हो निकले क्या? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ जी ठीक। ये क्या हो गया मेरे साथ? आंसर तो लगभग मजा आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात। ठीक, ये ए स्क्वायर निकला। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, अब बाकी सब निकालेंगे, ठीक है। इसका ये LHS है मेरा, ये RHS, हम लोग LHS लेके चलेंगे। अगर 0 आ गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो LHS क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। ए स्क्वायर क्या है? कहीं गलती हुआ होगा ना तो आंसर नहीं निकलेगा। फिर आप देखोगे कहाँ मैंने प्लस माइनस करने में गलती किया, इसलिए मैं कहा था यहाँ कंसंट्रेशन बेहद इंपॉर्टेंट। 977, क्या पता मेरे से भी गलती हो गया। 897, 889, ये ए स्क्वायर निकला, ये मेरा ए स्क्वायर निकला है, ठीक। माइनस 5a, माइनस 5a का वैल्यू क्या है? देखो 1 2 2 2 1 2, 1 2 2 2 1 2, 3 2 2 1 2 2 1। अब इस माइनस 14i का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब पता है क्या होता है? मैंने सिखाया था तत्सम का, इसको हम लोग आई से डिनोट करते थे। मतलब विकर्ण मेरा 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। हाँ भैया याद तो आ गया हमको। याद नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। याद तो आएगा ही ना। इसको लिख लिया माइनस 5 का माइनस 5, 5 क्यों लिख रहे हो? इस 5 का मल्टीप्लाई तो सब हमें मल्टीप्लाई करना। 5 गुना 1 5, देख लो कैसे करते हैं। 5 गुनी 10, 5 गुनी 10, 5 गुनी 10, 5 एकम 5, 5 गुनी 10, 10 10 5, सब में मल्टीप्लाई करते इस 5 से। उसी तरह 14 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, तो जहाँ 1 है सिर्फ वहाँ 14 हो जाएगा। क्यों? उसके अलावा 0 है, सब तो 0 ही होगा। हाँ भैया सब तो 0 ही होगा। अब तो जोड़ घटा गुना भाग है, ये सब बच्चा करता है। अब बच्चे ही हो ना। 9 माइनस 5 करो ना, 9 माइनस 5 फिर माइनस 14। अरे भैया जी ये क्या हो रही है? फिर 7, एक काम करोगे क्या भैया? क्या काम करें? ऐसे कर लो 7 माइनस 10। कोई दिक्कत हो रहा है? पहले इस दोनों को जो अच्छा रहेंगे करते हैं। 7 माइनस 10 फिर माइनस 0, सबका ऊपर टर्म लेना है, उस स्थान का टर्म लेना, फिर बीच में माइनस लगाना है। ठीक समझ रहे हो ना? इस बात को समझने का प्रयास करो, कैलकुलेशन पावर बढ़ाओ। 7 है यहाँ बीच में, यहाँ 10 है, यहाँ 0। 7 माइनस 10 माइनस 0, 0 नहीं लिखेंगे, ठीक। फिर 7 देख लो, इसको देखो, मैं जो कह रहा हूँ इसको देखो, सब में ऊपर वाले को देखो, दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। 9 5 14, 9 5 14, ठीक। 7 10 0, 7 10 0 नहीं लिखेंगे, घटा लगाना है बीच में। 7 10 0 नहीं लिखेंगे, फिर 8 10 0, फिर 8 10 0 नहीं लिखेंगे। 9 5 14, 9 5 14, कोई दिक्कत थी। 7 10 0, 7 10, फिर 8 10, फिर 8, फिर 10, फिर 9 5 14, 9 5 14। इसको सॉल्व करो, 0 आएगा ना। 14 5 19, 19 में हो गया माइनस 10, 10 में 3 गया, अभी 0 कहाँ आ रहा है? 9 5 14, यहाँ प्लस 5 है क्या? माइनस 5 पे यहाँ दिखा रहा है। कहीं गलती तो नहीं बनाया? क्वेश्चन गलती तो नहीं दिया है? क्या पता क्वेश्चन गलती दिया हो। कितना नंबर है? 15 नंबर, 15 नंबर। अरे कहाँ गया 15 नंबर भाई साहब? 15 नंबर। अरे यार हम लोग क्या करके चले? क्वेश्चन में यहाँ पर दिया -4 है, हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर -5 पे लेके चल रहे हैं। यहाँ 4 एक आ गया, ए स्क्वायर -4 है -5 आई। हम लोग सही में एक क्या कहें, एक बहुत प्यारे नमूने से हैं जो गलती कर देते हैं बार बार। आप भी गलती मत कर देना सर जी। सबसे बड़ा झोल हमारा ही निकल गया, हमारे अंदर ही कंसंट्रेशन का कमी है। अब मुझे कुछ करना होगा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। अरे कोई मुझे बॉर्नवीटा पिलाओ, भैया बॉर्नवीटा पिला दो मुझे कोई। ऐसे काम नहीं चलेगा, बताओ ऐसे काम चलेगा? ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा या आप मुझे पढ़ाओगे? बताओ ये काम चलेगा तो कैसे होगा? अब मुझे ध्यान करना होगा, जा रहा हूँ मैं संयुक्त योगी बनने के लिए।
मैं संत योगी बनूंगा। 4 गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखो, अब होगा ना मज्जा। 9 -4 -5 -4 -5, 7 -8 7 -8, तुमने ये क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ 4 कुछ एक दूनी 2। ए देखो मैं छोड़ रहा हूँ बताना जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो प्रॉब्लम होगा ही, पक्का प्रॉब्लम होगा। जब मैंने इतना करने पर मैं कुछ और सोच रहा था, लग रहा है मेरे मन में। देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से यहाँ 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, ठीक, 2 का 1 2 से है, ठीक, 1 का 2 से 2, 2 का 2 से 4, 2 का 1 से यहाँ 2 होगा। देखो कितना कुछ गलती हो रहा, बताओ। यहाँ पे भी 2 होगा आपका, ठीक, यहाँ पूरा 8 हो जाएगा। फिर भी कोई नहीं, इतना तो आप समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा अपने आप का, ठीक, कंसंट्रेशन तो आपको खुद से बढ़ाना होगा। चलो यहाँ 8 अब सब घट जाएगा, 8 - 8, 8 - 8, 8 - 8, ठीक है, ठीक, 8 - 8, 9 - 4 - 5, 9 - 4 - 5, 8 - 8, 8 - 8, 8 - 8, 9 - 4 - 5, सब 0। चलो फाइनली प्रूफ। इतना तो आप समझ गए हो कि भैया जी इसमें कंसंट्रेट रहना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने में, खास करके आपको मल्टीप्लाई करते समय पूरा सतर्क रहना होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी ध्यान भटका, चाहे आप कितना भी अच्छा कैलकुलेट क्यों ना करते हो, ध्यान भटकेगा तो गलती होगा, ध्यान में रखना। क्योंकि आपका लंबे समय तक आपको ध्यान एक जगह टिकाना होता है। जस्ट लाइक मेरा यहाँ पर, मेरा भी गलती हो गया, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। आगे से मैं गलती करने की कोशिश ना करूँगा, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा, आपको एग्जाम में बैठना। बात समझ रहे हो? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, बनाना है आपको। जितना मेहनत करोगे उतना और आप मैच्योर होगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए, आज काफ़ी देर हो गया और स्लोली चल रहा था, धीरे धीरे लग ही रहा था मैं क्लास कर रहा हूँ। हर बार एकदम स्लो मोशन में मैं चल रहा था, पूरा स्लो। कोई बात नहीं, कम ही सीखे लेकिन अच्छे से सीखना है आपको। मल्टीप्लाई जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक।